नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ राज वर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ है और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है और कितने समय में विकास की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि ने प्रयास किए। हमारे साथ जुड़ेंगे आज बादली से विधायक कुलदीप वत्स, और आज हम बादली विधायक कुलदीप वत्स से पूछेंगे कि विधायक बनने के बाद उन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो हमारे साथ बादली से विधायक कुलदीप वत्स जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि जो आपने वादे किए थे चुनाव के दौरान, कितने वादे पूरे कर पाए हैं अभी तक? धन्यवाद इंडिया न्यूज का। देखिए, जो मैंने बादली की जनता से वादे किए थे चुनाव में, आज प्रदेश के अंदर जो मैं पूरे हमारा जो राज न आने की वजह से, क्योंकि यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर भी मैंने अपने निष्ठा से, ईमानदारी से जितना हो सका पूरे बादली हल्के की पूरी बुलंद आवाज़ के साथ रोड से लेके विधानसभा तक मैंने पूर्ण रूप से आवाज़ उठाई है। और 2.5 साल का समय बीत गया, 2 साल हमारा कोविड में चला गया, उससे हमने ये जिम्मेवारी मिली है। और फिर भी चाहे कोविड का समय था तो उस टाइम भी हम अपने चाचा ताऊ, अपने बादली हल्के की जनता के बीच में था। मेरे बादली के जो काफ़ी मुद्दे ऐसे थे जिनकी लड़ाई मैं आज भी लड़ रहा हूँ, और जो 2010 में हमारा सबसे बड़ा मेरा एक मुद्दा था। 2010 में हमारे बाढ़सा के अंदर एम्स हॉस्पिटल की 11 फैकल्टी मंजूर हुई थी, और 11 में से एक चालू हो गया था कैंसर में। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के अथक प्रयासों से ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ आया। पर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, वहाँ 11 फैकल्टी बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, आज वहाँ पे एक। पर जो बीजेपी के नेता थे, यहाँ से पहले जो विधायक भी थे, मंत्री भी थे, और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने प्रदेश के एक ताकतवर नेता थे, उस टाइम मंत्री थे, पर इन्होंने बादली की जनता के साथ सिर्फ वोट लेने का छलावा किया, और यहाँ से एक ईंट भी एम्स हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने नहीं लगने दी, जो कि अपना आप में मोदी के दोस्त बताते थे। एक ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी, नहीं क्षेत्र की नहीं, मैं पूरे जिला झज्जर क्या, दक्षिणी हरियाणा क्या, गुड़गांव क्या, कई डिस्ट्रिक्टों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होना था, जो नहीं हुआ, जो कि मैंने विधानसभा में भी काफ़ी बार इस मुद्दे को उठाया। दूसरा हमारा क्या लगता है कुलदीप जी, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो अंजाम तक कब तक पहुंच पाएगी? क्योंकि उसी अंजाम तक पहुंचने में ही लोगों का भला है, आपकी विधानसभा के लोगों का भला है। यस, मेरी विधानसभा के लोगों का भी भला है, और मेरे कहता हूँ पूरे प्रदेश के लोगों का भला है इसमें। क्योंकि ये 11 फैकल्टी अगर ये मंजूर करा देते, जो हमने कांग्रेस के टाइम में मंजूर कराई थी, इन्होंने उसके बाद एक ईंट नहीं लगाई है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में जो लगी। उसके अलावा इन्होंने बाढ़सा एम्स के नाम को, इन्होंने जो हमारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आया था, इन्होंने क्या बादली, बिल्कुल ठीक है कि बादली में जो एम्स आना था, अभी और भी उसमें काम होना है, ठीक है, आप उस मुद्दे को भी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई अहम मुद्दे हैं। जो बेसिक की भी बात करें, पानी, बिजली, सड़क, ये बड़े मुद्दे हैं अभी भी, जिससे जो है हर रोज आपकी विधानसभा के लोगों को दो चार करना पड़ता है, मुश्किलें झेलनी पड़ती है। वहां पर क्या कुछ किया गया, ग्राउंड पर क्या काम किया गया, कुलदीप वत्स के द्वारा क्या कुछ काम किया गया? मैं आपके बीच आ रहा हूँ। तो हमारे एम्स में फिर IIT बननी थी, वो इन्होंने नहीं बनाई। दूसरा, मैंने आपने लगातार विधानसभा में जो 2016 में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी मोटा जोटा रैली में बादली के अंदर,
बादली को मंडल का दर्जा दिया गया, पर आज तक बादली में एक ईंट नहीं लगी। जो मिनी सेक्रेटरीट बनना था, पीछे मुख्यमंत्री जी आधारशिला जरूर रखी गए हैं, पर मैं जब से चुना बादली की जनता ने, मैंने निरंतर रूप से मैंने अपनी आवाज को बुलंदी से उठाया, मुख्यमंत्री से भी मिला, मंत्रियों से भी मिला और विधानसभा भी मैंने उठाया। तो अभी उसकी मिनी सेक्रेटरीट की आधारशिला रखी गई है। आप एक चीज देखिए, कोविड के अंदर पूरे प्रदेश और देश के अंदर आकार मचा हुआ था। स्वयं मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 50 बेड का हॉस्पिटल बादली के अंदर बनना, 50 का माचरौली में, 50 का ढाकला के अंदर, जो कि एक ईंट तक नहीं लगी। तो मैंने ये भी विधानसभा में बार बार ये मांग उठा रहा हूँ और मिनी सेक्रेटरीट की अभी इन्होंने नींव रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री जी इसको जल्दी पूरा कराए। जहाँ तक आपने सही बात कही, मैं अपनी हर कमी को भी मैं स्वीकार करता हूँ। बादली के अंदर आज जो भेदभाव यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, जो भेदभाव यहाँ हमारे बादली की जनता के साथ करा रहे हैं, देखिए हमारे बादली के रोडों की हालत आप देखोगे, पैदल इंसान नहीं चल सकता। चाहे झज्जर से बादली है, चाहे झज्जर से कोसली वाला है, चाहे झज्जर से रेवाड़ी वाला है, चाहे झज्जर से गुड़गांव वाला है, और अप्रोच रोडों की भी ये बड़े मजे की बात नहीं है। जब वहाँ से विधायक थे तब आप लोग आरोप लगाते थे कि देखिए सरकार है, सत्ता में है, खुद भी जो है मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने हल्के में काम नहीं करा पा रहे हैं। आज जनता ने, देखिए जनता ने, यही एक वजह थी कि जनता ने जो है इस बार उन्हें नहीं चुना, आपको चुना, आपको जिम्मेदारी दी। तो क्या हम ये आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर हम जो ग्राउंड रियलिटी है, जो एक जो काम है, विकास का जो काम है, जनमानस तक पहुंचना चाहिए, उसको पहुंचने के प्रयास मिलजुल कर करें, ताकि एक फायदा जो है विधानसभा के लोगों को दोबारा फिर आपको चुने। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब ये 5 साल मंत्री रहे तो इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी बात से ठीक हूँ, प्रत्येक आरोप से ऊपर उठ के मैंने रिक्वेस्ट की। मैं वही कह रहा हूँ, पहले किया नहीं, अब करने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप बादली की जनता के साथ ऐसा ना करिए। बादली की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्हीं जनता ने आपको, जो मंत्री बने थे, उन्हीं जनता ने जिता के भेजा था। देखिए मैं कभी अपनी बात को, जो अगर कमी है उसको स्वीकार करता हूँ। आज ठीक है, बादली की जनता ने मेरे को चुना है, पर ठीक है, बादली की जनता ने उनको 33,000 वोटें दी हैं। किसी के काम में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। देखिए आज मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ, आप जाके देखना, हमारे रोडों की हालत देखो, हमारे पानी की हालत देखो। जो गाँव में पानी की समस्या है, गाँव में रोडों की समस्या है, गाँव में बिजली की समस्या है। मैं आज एक बात और कह रहा हूँ, देखिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, और आप बादली की जनता के बीच में जाइए। पहली बात तो बेरोजगारी इतनी जबरदस्त फैली हुई है कि आज MA BEd लड़के अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। और मेरे बादली में भट्टे की वजह से हमारे कुछ नौजवान साथी, जिन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके वो गुड़गांव से ईंटें वहां से बादली से ईंटें लेके गुड़गांव दिल्ली में लेके जाते हैं, उनके साथ भी इतना बड़ा अत्याचार होता है कि एक आदमी का, एक नौजवान का ट्रैक्टर ट्रॉली का। ये मान लें कि जो अभी बेरुखी हो रही है, और सरकार, सीधे तौर पे आप यही कहना चाहते हैं शायद कि सरकार जो है जानबूझकर जो है वो आपके हल्के में विकास नहीं कराना चाहती, क्योंकि वो आपके हल्के में वो विकास कराएंगे तो दोबारा फिर आप जीत कर आ जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट आप ले लेंगे। लेकिन अगर हम इन 7.5 साल की बात करें और इससे पहले 10 साल की बात करें, कि 10 साल तो कांग्रेस का राज भी रहा, तो उस दौरान ऐसे कौन से बड़े काम हुए थे जिनमें अब गड्ढे खुद गए और दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर सड़कों की कहें, पानी की कहें, क्योंकि पानी निकासी, और ये आज से नहीं चले आ रहे, ये लंबे समय से चली आ रही समस्याएं। और बात है निदान की, बात है समाधान की। सर मैं वहीं पे आता हूँ। 10 साल से पहले आप बादली की हालत देखता है, और 10 साल में जो कांग्रेस के टाइम में बादली की हालत ऐसी थी कि आप ऐसे रोड और इतना सुविधाएं जो 10 साल में कांग्रेस के टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में होती, उन रोडों पे इनसे थेगली नहीं लगती। आज ये हालात है। पानी की थी, किसी गांव में पानी की समस्या नहीं छोड़ी थी। आज क्या है, आज नहरों में पानी नहीं है, पानी डेगों में पानी नहीं पहुंचता। लोगों को जान के परेशान किया जाए। मैं जो आपको बात कर रहा था, बीच में बोल चुके, एक हमारे नौजवान साथी जिनको रोजगार नहीं मिलता, उनके 50,000 रुपए का चलान, लाख रुपए का चलान, ट्रैक्टरों के चलान होते हैं। ये और ये क्या है, ये बदला बदली की राजनीति के बिजली के छापे, जो हमारे कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको लिस्टेड करके बिजली के छापे डाले जाते। इनसे कभी आप आने वाले नहीं हो। जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। मैं भी मानता हूँ मेरी बादली के अंदर आज बड़ी आत्मा रोती है, जो इन्होंने हालात कर रखी है। मैं इसका गुनाहगार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, क्योंकि बादली की जनता ने मेरे को चुना है। पर मैं अपनी आवाज को दबने नहीं देता।
मैं पूर्ण रूप से बादली की जो आवाज कुलदीप है जी, जितना जितना हम जानते हैं कुलदीप वत्स एक कमजोर विधायक नहीं है। अगर वो अपनी विधानसभा के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं तो काम क्यों नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि आपके लोग भी यही जानना चाहते हैं कि सिर्फ आवाज उठाने के अलावा भी कुछ किया जाएगा क्या, सिर्फ यही छोड़ दिया जाए कि नहीं इस बार आप विपक्ष में हैं और विपक्ष के विधायक है, इसलिए आपकी विधानसभा में काम नहीं हो सकते और आप काम नहीं करा सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी पूरी ग्रांट लेके आया हूं और लड़के लेके आया हूं। मेरी पूरी, आप इससे बड़ी हैरानी की क्या बात होगी, मैं 7.5 करोड़ की ग्रांट लेके आया। मेरी ग्रांट पर आज तक काम शुरू नहीं होने दिया, तो ये बदला बदली की राजनीतिक है और क्या है। मैं अपने चचाताओं के साथ बिल्कुल संघर्ष करता हूं और बिल्कुल 24 घंटे उनके बीच में रहता हूं। पर कारण क्या है, मुख्यमंत्री काम करना चाहते हैं, पर ये जो प्रदेश अध्यक्ष है ये कहता है कि मेरे हल्के में काम कर दिया तो फिर मेरी रेपुटेशन खराब होगी और इस विधायक की बनेगी। यानी कि लड़ाई सरकार से या मुख्यमंत्री से नहीं है। मैं इस विषय में मुख्यमंत्री से मिला हूँ, डिप्टी सीएम से भी मिला हूँ, मंत्रियों से भी मिलता हूँ, मैं सबसे ज्यादा के मिलता हूँ। ये जो मैं आपको रोड का जो मैंने लड़ाई लड़के झज्जर से बादली वाला रोड का जो मंजूर करवाया, 22.5 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया, उसका काम शुरू नहीं होने दे रहे। मिनी सेक्रेटरीट का मैंने लड़ झगड़ के स्कूल का इसका अभी आधारशिला रखवाई। उसके बाद में जो हमारा बादली की जो स्कूल था उसका काम शुरू करवाया। पाटौदा का स्कूल 2016 में इन्होंने डिक्लेयर किया था, नहीं करा। मैं लड़के सुबह से शाम तक वहां जाता था, अब काम शुरू हुआ है। तो कारण क्या, घोषणा इन्होंने की, पर मैं उन घोषणाओं के लिए लड़ता हूं जाके, क्योंकि देखिए पक्ष और विपक्ष का सबने पता है कि कितना होता है। पर फिर भी मैं पूर्ण रूप से, पूर्ण ताकत से अपनी बादली की जनता के लिए आवाज उठाता हूं और एक एक काम करा के छोड़ेंगे। जो रही बात, ये जो भेदभाव का काम हमारे साथ कर रहे हैं, मैं बादली की जनता ने पता भी है कि हमारा बेटा, हमारा भाई मजबूती से आवाज को उठाता है और लड़ाई लड़ रहा है। पर एक चीज, शिक्षा की भी बात कर लेते हैं। बेरोजगारी की आप बात कर रहे थे कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इंटेंशनली जो है कोई नहीं चाह रहा है कि आपके जो युवा है उनको रोजगार मिले, कहीं जो क्रेडिट आपको ना मिल जाए। किल्डोजा जो गांव है वहां पर गर्ल्स स्कूल की मांग लंबे समय से है, अभी तक वहां नहीं बन पाया, उसके लिए क्या प्रयास किए आप? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारे इधर जो युवा है, हमारे ग्रेजुएशन करे हुए, एमए बीएड करे हुए हमारे तकरीबन युवा जो आज दर दर की ठोकरे, मैं कहता हूँ मेरी बादली के नहीं, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, आज बीजेपी गवर्नमेंट ने जो जितना बेरोजगारी जो फैली है, वो मेरे इलाके का तो थोड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने बादली हल्के में जो रिलायंस का SEZ लेके आए, उससे कुछ कंपनी आई, कुछ वेयर हाउसेज बने हैं, कुछ और बन रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे आसपास के बच्चे जो बेचारे कम से कम अपना पेट तो पाल सकते हैं, अपने घर का गुजारा तो कर रहे हैं, वो जाके वहां नौकरी कर रहे हैं। और ना इन्होंने तो कटोरा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आम युवा, पूरे प्रदेश का युवा, पूरे देश का युवा आज पढ़ाई तय कर रहा है। आपने पता है कि आज युवाओं की क्या हालात है। देश की बात बाद में करेंगे कुलदीप जी, फिलहाल आपकी विधानसभा पर ही वापस लौटते हैं, क्योंकि मुद्दा आपकी विधानसभा से जुड़े हुए जो समस्या है और विकास कार्य है उनको लेकर है। मेरी बादली में भी तो युवा होंगे। मेरी बादली में क्या रोजगार को थोड़ी है कि भाई उनको सबको रोजगार दे दिया। मेरे बादली के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नीति और नियम दोनों में खोट है, पर मैं इतना विश्वास बादली की जनता पहले तो आप कुलदीप जी ये तय कीजिए, गवर्नमेंट की नीयत में खोट है या जिनका आप नाम ले रहे हैं जो पूर्व में विधायक रहे थे, मंत्री रहे थे, वो काम नहीं करने दे रहे। पहले ये आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ही कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि आपके विधानसभा में विकास हो। एक जो पानी निकासी की भी एक बड़ी दिक्कत है आपके क्षेत्र में कुलदीप जी, लोग काफी परेशान हैं उसको लेकर भी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैंने विधानसभा में भी कंटिन्यू लड़ाई लड़ी। मेरे 56 गांव ऐसे जिनकी तीनों फसल खराब होगी, और जो आए साल मेरी बादली की जनता के उसमें होता है, पूरे किसान जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, बादली के अंदर एक एक किसान की जो हालत हुई है। गिरदावरी की बात करते हैं, गिरदावरी करा दी, मुआवजा दे दिया। देखिए सर, आप आइए, उनकी आंखों में पानी है, कहीं 200 रुपए का, कहीं 300 रुपए का, और कई जगह तो ऐसा ये कहते थे। मैंने विधानसभा में, आपने देखा होगा, मैंने लड़ाई लड़ी, क्वेश्चन लगाया कि भाई हमने 53 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है। 53 करोड़ की तो बात छोड़ो, 53 लाख भी अगर बादली में बटाओ तो आप आगे चेक करें। दूसरा, मेरे बादली के लिए 26.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं कि भाई हम गाँव का पानी की निकासी करेंगे, जो खेतों में पानी भरता है, पर उसका दोबारा बारिश आने के लिए हो रही है। आज तक किसी गाँव का
कोई भी इन्होंने काम शुरू नहीं किया, कोई इन्होंने प्रपोजल नहीं बनाया कि भी हम इस तरीके से इनका करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कागजों का खेल खेला जा रहा है। जहां तक आपने कहा कि आप अब एजेंडा साफ करिए, देखिए मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैं डिप्टी सीएम से मिला, उन्होंने कहा भी हम आपकी बादली में काम कराना चाहते हैं। मैंने कहा काम कराना चाहते तो फिर ये भी बता दीजिए कि कौन कौन नहीं देता। तो मेरी ग्रांटों तक भी रोका जाता है। मेरी बादली की जनता आज इतनी त्राही त्राही, मेरे किसान भाई मरे पड़े हैं। जो जय जवान जय किसान की बात करते हैं, आज किसान की हालत आप आके देखेंगे। आज किसान के पास ना पशुओं के लिए चारा है, ना खाने के लिए अनाज है, और किसान कोई जिसके 60 मन दाने होते तो आज वो 10 मन पे 12 मन पे आए पड़े हैं। और कुछ किसान तो ऐसे जिनके एक दाना भी नहीं हुआ। ऐसे मेरे 17-18 गांव तो ऐसे जिनकी फसल बिल्कुल ही नहीं हुई, और गवर्नमेंट अंधे चश्मे लगा के और वहां बैठ के कहती है। एक मंत्री कह रहा था, बोला आपके इलाके में तो भट्टे हैं। मैं मंत्री को भी मैंने चैलेंज किया था कि आप आइए मेरी बादली में, कहाँ भट्टे हैं, कहाँ। मेरे ऐसे गांव हैं जो 70-80 गांव ऐसे, उनके तो नजदीक भी भट्टे नहीं है, 90 गांव। चलिए कुलदीप जी समय का अभाव है, आपने अपनी बातें रखी। उम्मीद ये करते हैं कि जो आप अपने विधानसभा की जनता के लिए जो विकास कार्य आप कराना चाहते हैं वो जल्द हों। आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है जनता जो चाहती है वो उन्हें मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप जी। तो आपका एमएलए लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर किसी और विधानसभा के विधायक से करेंगे चर्चा और पूछेंगे कि उन्होंने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो कितने वादे पूरे किए, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा।